मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाजार में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको इंतजार रहता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे फाइंड हो जाएं जहां पर शेयर वो सिलेक्ट करके उनमें मोटी कमाई कर सकें। तो एक ऐसा ही वीडियो मैंने मार्च में डाला था। ये उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। 2025 में इन सेक्टर के शेयरों में होगी मोटी कमाई, ये इसका हेडलाइन था। और यहां पर आप देखिएगा जो सेक्टर इस वीडियो में बताए गए हैं, अभी तक जब हम अक्टूबर में ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप देखिए कि उन सेक्टर्स में परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसमें डिफेंस भी बताया गया था। डिफेंस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं सबको, यहाँ पर निवेशकों को। और इसके अलावा जो सेक्टर बताए गए थे इसमें पीएसयू बैंक्स बताए गए थे और साथ में बताया गया था आपका जो जल से रिलेटेड शेयर होते हैं, यानी कि चूंकि जल तत्व की राशि का प्रभुत्व था, सूर्य पिछले साल संपत्ति के राजा थे, मंत्री भी थे और मेघेश भी थे, तो सूर्य का डोमिनेंस था। और जल से संबंधित शिपिंग बताया गया था, पोर्ट्स बताया था, बेवरेज बताया गया था। तो उन सारे सेक्टर्स में आप देखिए कि परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है। यदि हम उसको निफ्टी से कंपेयर करें और उन सेक्टर्स के शेयरों को कंपेयर करें तो आप देखिए कि किस तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। कमेंट बॉक्स में एक बार वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों ने ये वीडियो देखा था और किन लोगों ने वीडियो देखने के बाद इसमें निवेश किया था और उनका रिजल्ट अब कैसा रहा है। ये सारी एस्ट्रोलॉजिकल करना है, ये निवेश सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए, फंडामेंटली शेयर को ट्रैक करिए, टेक्निकली देखिए, प्राइस एक्शन जरूर देखिए, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? तो वीडियो देखने के बाद इसमें एक राय बनाइएगा, फाइनल राय बनाइएगा कि आपको उस सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो खैर, क्योंकि जब जब भी हम कोई कैलकुलेशन लेकर आते हैं, खासतौर पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, तो पुराना रेफरेंस हम साथ में ज़रूर लेके आते हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो के ऊपर ट्रस्ट बने। तो शनि जब तक मकर में और कुंभ में थे तो रियल्टी सेक्टर ने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि शनि रियल्टी के कारक है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे। मेटल्स ने भी अच्छा किया था, तो उसके रिजल्ट उस तरीके से देखने को मिले थे। अब शनि मीन राशि में है, तो शनि जब मीन राशि में है तो मीन राशि में शनि का फल क्या होता है? ये एक्चुअल में तो शनि 2.5 साल रहते हैं, पिछले अभी इसी साल चेंज हुए हैं। तो लेकिन 2026 में क्या होगा? 2026 में यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वीडियो 2026 के सेक्टर के लिए है। पहली बात तो ये है, 19 मार्च 2026 को शाम सुबह 6:53 के आसपास जो है वो नया संवत शुरू हो रहा है। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि सुबह शुरू होगी और उस दिन गुरुवार है। तो गुरुवार है, इसका मतलब यह है कि गुरु जो है वो संवत के राजा हैं। और जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस दिन मंगलवार बनता है। और जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जो वार उस दिन होता है वो वार उसको हम संवत का मंत्री बोलते हैं, तो वो मंगलवार बन रहा है। तो गुरु राजा हैं, मंगल मंत्री हैं, कहने को दोनों मित्र हैं। लेकिन अब जब कुंडली देखते हैं तो कुंडली में स्थिति कुछ ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। ये संवत की कुंडली आपके सामने, ये मीन लगन की पत्रिका निकल रही है। आप देखिए, सूर्य चंद्रमा साथ हैं, ऑब्वियसली प्रतिपदा तिथि है तो सूर्य चंद्रमा साथ ही आएंगे, लेकिन शनि और शुक्र भी साथ हैं। तो ये केंद्र में क्या हो गया, आपके पास सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो गए। गुरु आपके 4th हाउस में, केंद्रीय प्रभाव गुरु का अच्छा है, ये स्थिति थोड़ी सी ज्यादा बेटर नजर आती है। लेकिन मंगल राहु का 12वें चले जाना और शनि की राशि में चले जाना, ये अच्छा नहीं है, ये वैश्विक शांति के लिए अच्छा नहीं है। केतु ऑब्वियसली 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो ये कुंडली जो है वो सारी बन रही है, आपके सामने है। अब इस कुंडली के आधार पर हम कौन से सेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो मीन राशि चूंकि जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि में ज्यादा ग्रह हैं, तो जल तत्व से संबंधित सेक्टर अगले साल भी चलना चाहिए। तो जल तत्व से संबंधित क्या है? पोर्ट है, शिपिंग है, बेवरेज है और आपका क्रूड है, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों से हम क्रूड को देखते हैं। चंद्रमा चूंकि लिक्विड है तो क्रूड और ऑयल से संबंधित सारी कंपनीज, एडिबल ऑयल हैं, ये सारे हम उससे देखेंगे, मीन राशि से देखेंगे। अब सूर्य जो है वो सोने के कारक हैं और शनि जो है वो बेस मेटल्स के कारक हैं। बेस मेटल्स के कारक शनि का सूर्य के साथ आ जाना अल्टीमेटली मेटल्स में भी तेजी बरकरार रखेगा, मेटल्स में अच्छे रिटर्न 2026 में भी मिलने चाहिए। मंगल राहु का 12वें भाव में जाना
ये वैश्विक शांति को डिस्टर्ब करने वाला है। ये संपत्ति की कुंडली क्लियर कर रही है कि 12वें में अंगारक दोष बन जाना, बेसिकली ये हथियारों की होड़ जो है वो शुरू कर देगा। हथियारों की होड़ शुरू करेगा तो फायदा किसको होगा? डिफेंस को। तो पहले 6 महीने डिफेंस के ऊपर जरूर नजर रखिए। मैंने एक वीडियो डाला था अपने पेज के ऊपर, डिफेंस का साइकिल कब होता है, और डिफेंस का वो साइकिल होता है 15 जनवरी से लेकर 15 अगस्त के बीच का। तो यहां पर जब संपत्ति की कुंडली बन रही है उसमें मंगल राहु 12 आ रहे हैं, 12 में मंगल राहु का जाना अच्छा नहीं है। गुरु को राहु ने पीड़ित कर दिया यहां पर। और गुरु यहां पर कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? गुरु यहां पर बैठे हुए हैं बुध की राशि में। तो गुरु बुध की राशि में बैंकिंग चलना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में जो है आपको अच्छे पैसे बनने चाहिए। बैंकिंग चलना चाहिए, एनबीएफसी चलना चाहिए, पीएसयू चलना चाहिए, आपके रियल्टी सेक्टर चलना चाहिए, चंद्रमा से संबंधित सेक्टर, मून से संबंधित सेक्टर चलना चाहिए, और साथ में आपका डिफेंस जरूर चलना चाहिए। और चंद्रमा चूंकि केंद्र में है तो आपका फार्मा भी चलना चाहिए, मेडिसिन से संबंधित चीजें चलनी चाहिए। तो यहां पर इन चीजों पर जो है वो खास नजर रखेंगे इस साल के लिए, यानी कि 2026 के लिए। तो 26 के लिए यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, संपत्ति की कुंडली के लिहाज से देखते हैं, तो ये सेक्टर मुझे समझ में आते हैं कि यहां पर चीजें चलनी चाहिए। अब सेक्टर वाइड कौन सा करेंगे? शुक्र चूंकि ज्यादा पीड़ित हो गए हैं, तो शुक्र से रिलेटेड एफएमसीजी सेक्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको रिटर्न अच्छे ना मिले। हो सकता है आपको प्राइवेट बैंक्स जो बड़े बैंक हैं वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले। ऐसा संभव है कि आपको ब्यूटी, लग्जरी, एंटरटेनमेंट से संबंधित या रियल्टी, जो लग्जरी रियल्टी है उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको रिटर्न उस प्रकार से ना मिल जाए, लेकिन ओवरऑल रियल्टी चलेगा, ओवरऑल बैंकिंग चलेगा, पीएसयू बैंकिंग चलना चाहिए। ये सेक्टर जो है वो सामने जो नजर आ रहे हैं एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो ये सेक्टर समझ में आते हैं। बाकी जो कुंडली बनी है उसमें ज्यादा ग्रह 3 राशियों में आ गए हैं, तो तीनों का डोमिनेंस ज्यादा रहेगा। कुंभ राशि का डोमिनेंस ज्यादा रहेगा। कुंभ राशि से जिन चीजों का विचार करते हैं, मीन राशि से जिन चीजों का विचार करते हैं, या मिथुन राशि से जिन चीजों का विचार करते हैं, वहां पर एक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ग्रह बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह बैठता है तो थोड़ी सी मंदी ले आता है, लेकिन पाप ग्रह बैठता है तो वहां पर तेजी ले आता है। तो पाप ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं? मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो मीन राशि से संबंधित सेक्टर सारे ही चलेंगे। कुंभ राशि से संबंधित सेक्टर चलेंगे। कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि से संबंधित सेक्टर रियल्टी चलनी चाहिए, लेबर से संबंधित सेक्टर चलना चाहिए, मेटल चलना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जहां पर इंफ्रा कंपनीज है, इंफ्रा कंपनीज भी चलनी चाहिए। ये सेक्टर जो है वो इसमें संबंध में समझ आ रहे हैं। इन सेक्टर पे आपको फोकस रखना चाहिए। बाकी शेयर आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। पिछला वीडियो आप ये जरूर बताइएगा किसने देखा था और उसमें से किसको इसका लाभ मिला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।